जी नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं सहारा इंडिया परिवार का पैसा वापस मिलना हुआ शुरू। सहारा इंडिया कंपनी के ऐसे निवेशक जिन्होंने वर्षों पहले अपना पैसा सहारा इंडिया कंपनी में दोगुना होने के उद्देश्य से निवेश किए थे, उन सभी के लिए जानकारी होगी कि अब सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की बार अपील के तहत रिफंड का कार्य शुरू कर दिया गया है। सहारा इंडिया परिवार रिफंड की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब ऐसे सभी निवेशक जिन्होंने सहारा इंडिया कंपनी में अपने पैसे निवेश किए हैं, उन सभी के लिए ब्याज समेत उनका फंसा हुआ पैसा वापस किया जा रहा है। बता दें कि कंपनी के द्वारा स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि सभी निवेशकों के लिए रिफंड प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रेशन करने अनिवार्य होंगे। वर्ष 2023 से शुरू हुए रिफंड की इस प्रक्रिया के चलते अब तक निवेशक को अपने रजिस्ट्रेशन के तौर पर सहारा इंडिया कंपनी के रिफंड की पहली किस्त को प्राप्त कर लिया है। पहली किस्त की कार्य प्रक्रिया के बाद अब आप कंपनी के द्वारा अन्य अगली किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा रिफंड का कार्य शुरू करने के साथ ही यह भी बताया गया है कि निवेशकों के लिए उनके रिफंड का पूरा पैसा किस्त के माध्यम से दिया जाने वाला है, जिसके चलते रिफंड की पूर्ण वापसी में कुछ महीने का समय लग सकता है। कंपनी के द्वारा निवेशक के कार्य को शुरू किए जाने पर काफ़ी सराहना मिल रही है तथा कंपनी अब धीरे धीरे अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम तथा विवादों से भी बाहर आ रही है। बताते चले कि हाल ही में सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा रिफंड की अगली किस्त को प्रदान करने के लिए 5,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। सहारा इंडिया कंपनी रिफंड के निर्णय। सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा रिफंड के लिए निम्न प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। पहला है, सभी निवेशकों के लिए उनके रिफंड का पैसा ब्याज समेत वापस किया जाएगा। निवेशकों के लिए ब्याज के तौर पर 6% सालाना ब्याज दर के आधार पर रिफंड मिलेगा। निवेशक के लिए रिफंड का पूरा पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कंपनी के लक्ष्य के अनुसार निवेशक के लिए रिफंड के सभी किस्त 2027 तक पूर्ण रूप से प्रदान की जाएगी। रिफंड के चलते कंपनी के द्वारा रिफंड की प्रत्येक किस्त को अधिक लिमिट के साथ प्रदान किया जाएगा। यहाँ करें रिफंड रजिस्ट्रेशन। सहारा इंडिया कंपनी के निवेशक के लिए अपने पैसे का रिफंड प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से सहारा इंडिया कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी करनी होगी। बताते चले कि यह रजिस्ट्रेशन कंपनी के द्वारा बिल्कुल ही फ्री में स्वीकृत किए जा रहे हैं, जिसके लिए निवेशक को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज के लाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ऐसे निवेशक जिनके रिफंड रजिस्ट्रेशन किसी भी कारणवश रिजेक्ट हो चुके हैं, उन सभी के लिए सहारा इंडिया कंपनी की री सबमिशन वाली आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन को पुनः सबमिट कर देना चाहिए, ताकि उनके लिए रिफंड हेतु पात्रता मिल सके। रिफंड के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है, तो पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, निवेश संबंधी दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि। सहारा इंडिया कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आगे की प्रक्रिया क्या है? सहारा इंडिया कंपनी के निर्देश के अनुसार जो निवेशक रिफंड प्राप्त करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उनके लिए आगे की प्रक्रिया के तौर पर कंपनी के द्वारा संशोधित रिफंड लिस्ट को जारी किया जाएगा। सहारा इंडिया कंपनी की रिफंड के अंतर्गत जिन निवेशकों के नाम दर्ज किए जाते हैं, केवल उन्हीं की ही रिफंड राशि दी जाएगी। रिफंड मिल जाने के बाद चेक करें स्टेटस। ऐसे निवेशक जिनके नाम रजिस्ट्रेशन के आधार पर रिफंड लिस्ट में दर्ज किए जाते हैं तथा रिफंड उनके खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है, उन सभी निवेशकों के लिए रिफंड का बेनिफिशियरी स्टेटस भी चेक कर लेना होगा। बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के बाद उनके लिए पता चल सकता है कि उनके खाते में रिफंड के तौर पर कितनी राशि भेजी गई। रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले डिवाइस में कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लें। आधिकारिक वेबसाइट ओपन होते ही होम पेज पर पहुँच कर साइनअप कर लें। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करें। इसके बाद कुछ सामान्य विवरण देते हुए कंपनी का फॉर्म पहुँचे। रिफंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरें और निवेशक के डॉक्यूमेंट अपलोड करें। डॉक्यूमेंट अपलोड होते ही अंतिम चरण में फॉर्म को सबमिट कर दें। इस प्रकार ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा, जिसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।